नमस्कार, प्रणाम। आप लोग का हमारा चैनल में स्वागत है। आज की जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, उसको सुनकर आप लोग सोच में पड़ जाएंगे कि इस ज़माने में किस टाइप के इंसान हैं। आज की जो सच्ची घटना है वो रामदेव सोनार की है। रामदेव सोनार जो कि बिहार के रहने वाले थे और अपना नौकरी जो प्राइवेट जॉब था वो गुजरात एक कंपनी में करते थे, साड़ी कंपनी में। रामदेव गुजरात में बहुत दिन से रहते थे। उनकी शादी होती है, जिनकी पत्नी का नाम बताया जाता है पुष्पा देवी। पुष्पा देवी से शादी होती है। धीरे धीरे समय बीतता है। उनको एक बेटी पैदा होती है। बेटी जब 5 साल की हो जाती है, रामदेव अपनी पत्नी को बोलते हैं कि बेटी को लेकर यहीं आ जाओ गुजरात में, यहीं पे हम लोग के साथ में रहेगी और तुम भी हमारे साथ रहना, और बेटी यहाँ पे पढ़ेगी तो अच्छी पढ़ाई कर लेगी, अच्छा शिक्षा मिल जाएगा। अब रामदेव सोनकर टिकट निकाल कर पुष्पा देवी को दे देते हैं और वो अपने बेटी को लेकर, जिसका नाम नेहा सोनकर बताया जाता है, लेकर गुजरात पहुंच जाती है। अब बेटी पढ़ने लगती है। कुछ दिन जब बीतता है, 10 साल बेटी पढ़ाई करती थी। माँ जो थी घर का काम संभालती थी। पिताजी जो थे वो अपना ड्यूटी करते थे, टाइम से आते थे, टाइम से जाते थे। इसी बीच में पड़ोस में ही एक रूम खाली था, जिसमें एक बढ़ोतरी आता है। उस बढ़ोतरी का नाम बताया जाता है सुभाष मिश्रा, जो कि यूपी का रहने वाला था, यूपी कानपुर का। अब वो जब आता है तो रामदेव सोनकर और वो मिश्रा जो था सुभाष मिश्रा, उससे दोस्ती हो जाती है। दोस्ती हो जाने के कारण धीरे धीरे वो लोग में बहुत ज़्यादा दोस्ती हो जाती है। दोस्ती इतना हो जाती है कि एक दूसरे पर भरोसा हो जाता है, पैसा का भी देन करने लगते हैं। एक दिन जो है कि सुभाष मिश्रा रामदेव सोनकर से बोला, अरे भाई सोनकर भाई, मैं अकेला ही रहता हूँ, अकेला खाना बनाता हूँ, खाता हूँ। अगर आप अपने बीवी से मेरा भी खाना बनवा देंगे तो अच्छा रहेगा। दोनों दोस्त तो अच्छा थे ही। फिर ये बात जाकर रामदेव सोनकर ने अपनी पत्नी से कहा। पत्नी बोली, ठीक है, जैसे हम लोग 3 लोग का खाना बनाते हैं, 1 लोग का उनका भी बना देंगे, हमारे घर पे ही खा लेंगे, अपने रूम पर जाकर सो लेंगे। अब ऐसा ही हुआ। वो जो पुष्पा थी, मिश्रा जी का भी खाना बनाने लगे। धीरे धीरे जब कुछ दिन बीता, खाना बनाते थे। कभी सोनकर के साथ में खाते थे मिश्रा जी, कभी जो है कि अकेले भी रहते थे तो खा लेते थे। कभी जो है कि बेटी नहीं रहती थी तो भी घर पे पहुंच जाते थे। ऐसे करते करते जो है कि पुष्पा से भी उनका अच्छा खासा लगाव हो गया। अच्छा खासा लगाव हो गया। अब दोनों अच्छा खासा टाइम व्यतीत करने लगे। हंसी मजाक भी दोनों में होने लगा। दोनों में जब हंसी मजाक भी होने लगा, भाभी बोलता था वो जो था सुभाष मिश्रा, जिसकी उम्र बताई जाती है 22 साल। अब वो खाना खाता था। अगर उसको टाइम रहता था तो दिन भर पुष्पा के साथ ही टाइम बिताता था। अब ये दोनों में धीरे धीरे करते करते दोस्ती बढ़ जाती है। दोस्ती के बाद प्यार बढ़ जाता है। एक दिन ऐसा होता है कि प्यार इतना आगे बढ़ जाता है कि सुभाष मिश्रा जो था वो बोल देता है पुष्पा देवी को कि भाभी, तुम मुझे बहुत अच्छा लगती हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बात सुनकर जो पुष्पा थी उसको डांटने लगती है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं तुमको बनाती खिलाती हूँ। ऐसे करते करते उसके बाद में करते करते बातचीत ऐसा होता है कि पुष्पा भी उससे प्यार करने लगी और उसके बिना नहीं रह पाती थी। अब ये दोनों में कुछ दिन तक प्यार चला। एक दिन ऐसा हुआ कि पुष्पा जो थी घर पे अकेली थी। बेटी पढ़ने चली गई थी कॉलेज और
पति जो सोनकर थे वो चले गए थे ड्यूटी, और सुभाष दोपहर को आया। अब ये दोनों घर में अकेले थे, एक दूसरे को प्यार करते थे। दोनों लगे अपने में मजाक मस्ती करने। मस्ती करते करते शरीर से भी ये लोग छेड़छाड़ करने लगे। जब शरीर से छेड़छाड़ करते करते ये लोग का अनकंट्रोल हो गए, तो ये दोनों ने अपने में संबंध बना लिया। अब उस दिन ये दोनों ने संबंध बनाया। अब दोनों का ये सिलसिला जारी हो गया। अब डेली ऐसा ही करते थे। जब बेटी घर पे नहीं रहती थी, पति नहीं रहता था, उसको सुभाष मिश्रा को जो था वो पुष्पा जो थी बुला लेती थी। अब ऐसे ही रोज चलता रहा। अब बेटी जो थी उसकी 20 साल की हो चुकी थी, जिसका नाम नेहा सोनकर बताया जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि दोपहर को ही सुभाष मिश्रा घर पे आए, और घर पे आए तो दरवाज़ा खटखटाने लगे। तो घर पे जो था पुष्पा देवी नहीं थी, उसकी बेटी जो थी वो कहीं मार्केट गई थी, लेकिन उसकी बेटी जो थी घर पे थी। बोली अंकल आ गए तो एक काम करिए, आप बैठिए, टीवी चालू कर देती है, आप टीवी देखिए, तब तक मैं नहा के आती हूँ। जब वो नहाने चली गई तब तक ये टीवी देख रहा था। ये सुभाष मिश्रा टीवी देखते देखते उसके दिमाग में क्या आया, वो बाथरूम में नहा रही थी। बाथरूम का जैसे पानी गिरना चालू हुआ, नहा रही थी, ये उठकर बाथरूम के पास जाता है और बाथरूम के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो नहाकर बाहर निकलती है, उसको अखबार में दबोच लेता है, उसके साथ छेड़छाड़ जोर ज़बरदस्ती करने लगता है। लाख मना करने पे नहीं माना, उसके साथ वो गलत काम कर देता है, यानी उसका रेप कर देता है, बलात्कार कर देता है। अब ये बात जो है ऐसा करके और चला जाता है। जब पुष्पा देवी आती है, रो रो कर पूरी बात नेहा बताती है अपने मम्मी से, लेकिन उस क्या करे, वो भी उससे प्रेम करती थी। वो बोली जाने दो बेटी, ये बात तुम किसी से बताना मत, अपने पापा से भी मत बताना, नहीं तो ये परदेश है, झगड़ा लड़ाई हो जाएगा, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। लड़की जो है ये सोचकर डर गई, कुछ किसी को नहीं बताई। लेकिन लड़की बोली कि अभी वो हमारे घर पे नहीं आना चाहिए, उसको मना कर दो। लेकिन ऐसा कहाँ होता है, माँ तो उससे प्यार करती थी। जब भी लड़की नहीं रहती थी उसके चोरी बुला लेती थी। अब धीरे धीरे जो है कि कुछ दिन बीता तो उसकी नेहा की तबीयत जो है ख़राब हो जाती है। नेहा की तबीयत ख़राब हो जाती है दवा लेने। जब दवा लेने जाती है तो डॉक्टर चेक करता है, वो जैसा उसको फीलिंग हो रहा था सब प्रॉब्लम बताई। तो डॉक्टर ने उसको बोला एक काम करिए कि आप अपना पेशाब देकर जाइए और मैं उसको टेस्ट करके बताता हूँ। जब डॉक्टर ने उसको टेस्ट किया तो बताया कि तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है। ये बात सुनकर नेहा घबरा जाती है और घर पे आती है, एक लेटर लिखती है और फांसी लगाकर मर जाती है पंखे से। उस लेटर में लिखती है मेरे मौत का जिम्मेदार मेरी माँ है, ऐसा लिखकर मर जाती है। अब पुलिस आती है, जब उसके पिता आते हैं घर पे, माँ आती है, दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा नहीं खुलता है। बाद में दरवाज़ा जब तोड़ते हैं सब मिलकर तो देखते हैं बेटी पंखे से लटकी हुई मिलती है। अब सब रोने लगे, पिटने लगे। बाद में जब पुलिस आती है तो उसको पंखे से उतारती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम के लिए जब जाती है लाश, पोस्टमार्टम में निकलता है कि इसके पेट में एक बच्चा है जो कि 2 माह का है। अब पुलिस छानबीन करने लगती है तो उसको उसी घर में जो था एक लेटर मिला, उस पर लिखा था कि मेरी मौत का जिम्मेदार जो है कि मेरी माँ है। अब उसकी माँ को वो पुलिस पकड़ती है और रिमांड पे लेकर पूछताछ करने लगती है कि ऐसा क्या हुआ, तुम्हारे बेटी के किसी से संबंध था, क्या था। लास्ट में नहीं बता रही थी लास्ट में, लेकिन पुलिस की मार पड़ने के बाद बताया जाता है कि अच्छे का मुंह खुल जाता। लास्ट में जो उसके साथ हुआ था वो पूरी कहानी बताई, और पूरी कहानी बताने के बाद उसने स्वीकार किया कि हाँ इसके मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। अब पुलिस जो है
सुभाष मिश्रा को भी घर में जाके पकड़ के लाती है और दोनों को जेल में डाल देती है। और दोनों को जब ये रामदेव सोनकर देखते हैं तो बोलते हैं क्या हुआ, क्या ज़माना है, जिस पे मैं भरोसा किया उसने ही मेरे इज्जत पे हाथ लगा दिया। वो बोलते हैं रामदेव सोनकर की दरोगा जी किसी हालत में भी ये दोनों छूटना नहीं चाहिए। तो नमस्कार, प्रणाम। आप लोग देश विदेश जाते हो तो किसी गैर आदमी पे इतना भी भरोसा मत कर लो कि आपके साथ ऐसा धोखा कर दे कि आपका घर परिवार बर्बाद हो जाए। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।